अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन का सलूशन देखा था। उसमें देखे थे कि 3 केसेस आएंगे और तीनों केसेस के रिलेटेड एक एग्जांपल भी की थी। तो आज हम सोल्व एक्सरसाइज जो है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है सोल्व करें yn+2 -5 yn+1 और +6 yn = 0 और यहाँ पे y1 की कीमत 5 है और y2 की कीमत जो है वो 9 हमें दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये अगर आप देखें तो इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। इसको 1 का नाम दे दिया। फिर इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि yn बराबर है a/n। अगर मैं n की जगह n+1 करूँ तो yn+1 = बन जाएगा a/n+1 और अगर n की जगह n+2 करूँ तो ये बन जाएगा a/n+2। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी, देखिए yn+2 की वैल्यू क्या है, ये वाली तो आ जाएगी a/n+2 और नेक्स्ट हमारे पास -5 yn+1 की जगह पे आ जाएगा a/n+1 और नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है +6, तो 6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास yn लिखा हुआ है, yn की वैल्यू आ जाएगी a/n और इक्वल टू आ जाएगा 0। देखें तो ये बन जाएगा a/n लैदा कर ली, b का स्केयर लैदा कर लिया, -5 a/n लैदा हो गई, b+1 लैदा हो गई, +6 मल्टीप्लाई बाय a/n = 0। अब हम क्या करेंगे, a/n और a/n जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो a/n कॉमन लिए, बाकी यहाँ से बचा b² -5b और +6 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो ये चीज़ 0 हो सकती है और या फिर ये वाली चीज़ 0 हो सकती है। ठीक है, और जब इन जनरल मैंने ये चीज़ करवाई थी तो उस वक्त वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये डज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं इक्वल होता, क्योंकि अगर इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा। देखें ना कि यहाँ से भी ये 0 के इक्वल हो गया तो हमारा सोल्यूशन ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाता है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने के लिए फिर हम इसको नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं। तो ये तो नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 के इक्वल यहाँ से अगर हम पेयर बनाएं तो ये 3 और 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, -5b को -3b और -2b लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये वाली चीज़ जोड़े बनाने आते हैं आप लोगों को। b कॉमन लिया पहले दोनों में से तो b-3 आ गया, -2 कॉमन लिया तो b-3 आ गया इक्वल टू 0। ये भी b-3, ये भी b-3, तो b-3 कॉमन लिया, बाकी आ गया b-2 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई 2। एक कीमत आ गई 3 और एक 2। अगर आप देखें तो ये दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है, यानी कि जो रूट से निकल के आए हैं वो दोनों अलग अलग है। तो इस हिसाब से जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, एक 2 है और एक 3 है तो 2n और c1 लिख दे और प्लस c2 3n लिख दे। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें बच्चों, नेक्स्ट ऊपर हमें क्या दिया हुआ था, ये स्क्रॉल ही नहीं हो रहा। अब ये देखें, ये क्यों लिखा जा रहा, इसको ना बंद करके मैं दोबारा कर लेता हूँ। सफ़ा नंबर देख लो कौन सा है, सफ़ा नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13। न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस सफ़ा नंबर 13 था, सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13, पेज नंबर 13। चलो जी, सफ़ा नंबर 13 है, सफ़ा नंबर 13 आ गया यहाँ पर और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और ये ले जी। चलें जी, देखें हमारे पास सोल्यूशन क्या निकल गया था। सोल्यूशन yn = एक 2 था और एक 3 आया था ना, तो c1 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस c2 मल्टीप्लाई बाई 3n, ये वाला आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें क्या कि y1 5 के इक्वल दिया है। मैं सबसे पहले ना यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दूंगा। जब n की वैल्यू 1 रखूँगा तो देखें y1 = बन जाएगा c1, n की जगह 1 रखूँगा ना तो ये 2c1 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस n की जगह 1 रखा तो 3 की पावर 1, 3 ही हो गया, 3c2 बन गया। अब y1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2c1 प्लस 3c2 बन गया। अब ये देखिए, जब मैं n की जगह 2 रखूँगा, क्योंकि y2 9 के इक्वल है, n की जगह जब मैंने 2 रखा ना तो ये चीज़ क्या बन गई, y2 = n की जगह 2 रखा तो c1 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर आ गया
और प्लस C2 और ये 3 का स्केयर आ गया। तो बच्चों y2 किसके इक्वल था, 9 के इक्वल, तो 9 इज इक्वल टू ये बन जाएगा, तो 2 बार 4 4C1, 3 बार 9C2 बन जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे में लिखने लगा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4C1 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6C2 बन गया। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा चीज़ें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी और 9 - 10 -1 हो गया। इट इज़ इक्वल टू 9 में से 6 निकाले 3, तो ये आ गया C2 की वैल्यू -1/3 आ गई। किसी एक में पुट कर दें, इसमें पुट कर दूंगा, तो ये था 5 इज इक्वल टू 2C1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई C2 की कीमत -1/3 है, 3 से कैंसिल आउट हुआ, तो 5 इज इक्वल टू 2C1 और -1 उधर जाकर प्लस हो गए 6 बन जाएगा। 2C1 तो 1 बार 2 2 3 बार 6, तो C1 की वैल्यू आ गई 3, C1 की 3 वैल्यू आई, C2 की ये आ गई। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे अपने इन जनरल सोल्यूशन में पुट कर दूंगा, यानी कि n इज इक्वल टू C1 2 की पावर n था, तो C1 की वैल्यू 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n आ गया, और प्लस C2 3 की पावर n, तो C2 की वैल्यू -1/3 है और 3 की पावर n आ गई साथ। और बच्चों ये देखें नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n, और ये माइनस बाहर आ गया, 3 बटे में है, तो ऊपर जाके 3 की पावर -1 हो जाएगी और 3 की पावर n, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n माइनस 3 की पावर -1 प्लस n हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। आप इसको n-1 भी लिख सकते हैं, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, जहाँ तक मर्जी कर लें, ये भी ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये भी आंसर ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमारा यानी कि ये वाली सारा ना क्वेश्चन आपके सामने जिस तरह सॉल्व हुआ है। अब फिर से स्क्रोलिंग पे मसला आ गया, नहीं हुआ स्क्रोल, हुआ। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल आ गई है, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। एग्जांपल नंबर यानी कि सॉल्व्ड एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा कि वही सबसे पहले यहाँ पे k आ रहा है, n नहीं आ रहा, तो सबसे पहले y k इज इक्वल टू a b की पावर k लेट कर लूँगा, ठीक है, वही बात जो करते आए हैं। तो ये अब डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a यानी कि पहले लिख देता हूँ y k + 1 कितना बन जाएगा, a b की पावर k + 1 बन जाएगा, y k + 2 कितना बन जाएगा, a b की पावर k + 2 बन जाएगा, और y k + 3 कितना बन जाएगा, a b की पावर k + 3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी a b की पावर k + 3 और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y k + 2 की जगह पे a b की पावर k + 2 आ जाएगा, और प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय y k + 1 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा a b की पावर k + 1, और आगे प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y k लिखा हुआ है, यानी कि a b की पावर k आ गया इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया a b की पावर k लैदा कर दिया, b की पावर 3 लैदा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय a b की पावर k लैदा कर दिया, b का स्केयर लैदा हो गया, प्लस 11 a b की पावर k लैदा हो गई, और ये प्लस 1 जो था ये b लैदा हो गया, प्लस 6 a b पावर k इक्वल टू 0। तो ये देखें ए बी की पावर k, 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 तो ए बी की पावर k कॉमन आ गया, तो बाकी क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा b³ प्लस 6, ये बच गया b² और प्लस 11, ये गलती ना कर दीजिएगा 6 और b में, ठीक है, क्या पता आप साथ नोट करते हो और ये फिर मिस्टेक ना करिएगा, और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ये b का स्केयर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ b की पावर 1 है, ठीक है, हाँ अब ठीक है, और ये प्लस अकेला 6 बच जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू 0। आपको बताया है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होती है ये वाली चीज़, तो हम लिख देंगे a b की पावर k डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, b³ प्लस 6 b² प्लस 11b और प्लस 6 इक्वल, इसको 0 रखेंगे। अब ये देखें 3 वाली चीज़ है ना, यानी कि ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें जो सबसे लास्ट पे ना क्या है 6 है, तो 6 को अंदर रख के करें डिवाइड, 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3, 3 1 बार 3, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ बन रही है, 1 2 3 और ये 6 आया, +-1 +-2 आया, +-3 आया और +-6 आया। अब हम यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि बारी बारी यहाँ से उठा के आपने यहाँ पुट करके देखनी है कि किस पे 0 बनता है। पहले +1 उठाऊंगा, जब मैं प्लस ये फॉर्मल करने लगा हूँ, जब +1 पुट किया तो 1 + 6 + 11 + 6 यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। -1 पुट करके देखता हूँ तो ये बन गया -1, ये प्लस बन के +6 बन गया, और ये -11 और ये प्लस का 6 बन गया, और इक्वल टू देखते हैं तो ये -12 और ये +12 कट के सारे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब -1 इसका एक रूट है, -1 इसका क्या है, एक रूट है। तो सिंथेटिक डिवीजन लगा दे -1 के थ्रू, -1 के थ्रू सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगेगी, देखे बच्चों,
इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका कोफिशिएंट 11 है और आगे वाले का कोफिशिएंट कितना है 6 है। तो ये एक जो है वो एज इट इज़ नीचे आ गया, एक बार 1 माइनस 1 हो गया, ये बन गया 5, 5 एक बार 5 माइनस 5 बन गया 6, 6 एक बार 6 माइनस 6 और ये बन गया 0। तो ये देखें 0 बन गया, ठीक है। तो ये बाकी जो हमारे पास क्यूबिक का इक्वेशन थी ना ये क्वाड्रेटिक में बदल जाएगी, यानी कि इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये आया -1, ठीक है, क्या आया -1। अब यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, इसको रेज करने लगा हूँ, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको ना मैं रेज करने लगा हूँ। देखें देखें ये -1 है ना, यानी कि ये कितनी वैल्यू आई -1, b की वैल्यू कितनी आई -1, तो इसको मैं इधर ला के b+1 = 0 भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक b+1 बन गई चीज़ और ये क्वाड्रेटिक में तब्दील हो जाएगी। तो ये बन जाएगा b² + 5b और +6 और = 0। यहाँ से b की वैल्यू -1 आ गई और इसको आप आगे जोड़े बना लें। क्या जोड़े बनते हैं, +2 भी बन रहा है, +3 बन रहा है और +6 = 0। तो b की वैल्यू एक आ जाएगी, -2 नज़र आ रही है मुझे और एक -3 नज़र आ रही है। तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी -1 -2 -3। ये कैसे नज़र आ रही है मुझे, डायरेक्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप बहुत ज़्यादा सोल्व करेंगे ना, बार बार सोल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही कुछ स्टेप करने पता चल जाया करेगा कि कहाँ पे क्या बनता है। इसको सोल्व करेंगे -2 और -3 बनेगा। तो ये -1 -2 और -3 तीन रूट साइड डिस्टिंक्ट आए तो आंसर क्या बनेगा, c1 -1 की पावर n प्लस c2 -2 की पावर n और प्लस c3 और -3 की पावर n। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देख लेते हैं आंसर यही है कि नहीं। अगर ये ना हुआ तो फिर हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। तो यही आंसर है, n नहीं आएगा k आएगा, यानी कि यहाँ पे n नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में k यूज़ हो रहा था तो फिर k के हिसाब से आएगा, ठीक है। ये yk का आंसर आ जाएगा, yk। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। चलें जी नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से क्लोजिंग में इशू आ रहा है। चलें जी नेक्स्ट एग्जांपल ये आ गया। पहले n वाली एग्जांपल सोल्व करते थे, फिर k वाली आई, अब t वाली आ गई है। तो ये देखें, अब ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a b की पावर t+2 बन जाएगा, ठीक है, t+2 बन जाएगा और +1/4 ये yt लिखा हुआ है तो ये a b की पावर t बन जाएगा, ठीक है, और = 0। a b की पावर t कामन आ जाएगा, दोनों में से कामन आया तो ये जब b की पावर t बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, b का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे और +1/4 और बस यही बचेगा और = 0। ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या 0 के इक्वल होगा, b² + 1/4 = 0 होगा, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल नहीं ना हो सकता, ठीक है, ये वाली चीज़। तो चलें जी, ये वाली चीज़ 0 के इक्वल हो गई। अब यहाँ पर देखें तो b² ये उधर जाके -1/4 हो गया, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, प्लस माइनस इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, ये बन गया b और ये कितना बन गया -1 का स्क्वायर रूट अयोटा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये वाले दो आंसर आ गए, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बच्चे लिख सकते हैं b = 0 ± अयोटा/2, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, जो अब मैं आपको करवा रहा हूँ, ये देखें ना, तीसरे पे आया हूँ, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। तो अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा ना, उसमें हमने तीनों केसेस करवाए थे। तो अगर पीछे वाला लेक्चर देखा है आप लोगों ने तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं एम यानी कि ये वाली चीज़ करवा रहा हूँ, ये मुझे आपको होमवर्क के तौर पे या असाइनमेंट के तौर पे या खुद करने के लिए देने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैं देखे स्पीड से करवा रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखिए, ये कम्प्लेक्स आ गया है ना, कम्प्लेक्स में आंसर किसके इक्वल होता है बच्चों, कम्प्लेक्स में आंसर होता है r⁴n c1 cos n थीटा और प्लस c2 sin n थीटा। बच्चों यहाँ पे r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, r की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस 0 का स्क्वायर और प्लस एयोटा के साथ 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा 1/2, क्योंकि 0 स्क्वायर 0 ही होता है, इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो ये से कैंसिल होकर 1/2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2, r की जगह पे आ गया और ऊपर n लिखा हुआ है तो n लगा देंगे। आगे आ जाएगा c1 cos n नहीं t यूज़ होगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे t यूज़ हो रहा था तो यहाँ पे t ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये t के हिसाब से क्वेश्चन था ना, यहाँ पे t आएगा, n की जगह t कर लें आप सभी जगह, यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे t। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बच्चों थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ना, थीटा = होता है tan इनवर्स ये y/x, यानी कि 1/2/0 आ जाएगा। तो 1/2/0 करूँगा तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, तो इन्फिनिटी बन जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है बच्चों, 90 के π/2 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, π/2 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा cos t π/2 और प्लस c2 sin t और थीटा की जगह π/2। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यानी कि ये देख लें आप।
तो अब जहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है, ये आंसर मैंने निकाला। अब हमें इनिशियल कंडीशंस दी गई थी ऊपर, तो वो कंडीशन जाके देखें, y0 1 के इक्वल था और y1 1 के इक्वल था, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखें ये किसका है, yt का आंसर है। जब मैं t की जगह पे 0 पुट करूँगा ना तो ये y0 बन जाएगा, और y0 किसके इक्वल है, ये देखें ना, t की जगह पे जब मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे 0 लगा दें, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। यानी कि ये अब मैं 0 0 मैंने लगा दी है, तो ये चीज़ क्या बनेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y0 बन गया। y0 की कीमत ऊपर दी हुई थी, कितनी दी थी, 1 दी थी, 1, ठीक है। तो y0 की कीमत आ गई 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 0, तो वो 1 हो गया। c1 cos 0 कितना होता है बच्चों, cos 0 1 होता है, और प्लस ये sin 0 0 होता है, तो sin 0 0 हो गया, सिर्फ c1 की वैल्यू आ गई बच्चों 1 आ गई। अब मैं क्या पुट करूँगा, मैं y1 पुट करूँगा, तो y1 t की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो y1 आ गया, y1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 ही लिखा है ना, हाँ 1 ही लिखा है, तो ये आ गया 1 और इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1, तो ये 1/2 ही आ गया। कोस यानी कि t की जगह 1 रखूँगा ना तो ये आ जाएगा c1, t की जगह 1 रखा तो ये cos π/2, cos π/2 कितना होता है, cos 90 होता है 0, और प्लस c2 साइन, ये देखिए यहाँ पे t की जगह 1 रखा तो साइन π/2 1 होता है, साइन π/2 1 हो गया बच्चों। अब ये तो 0 हो गया, इसको निकाल दें, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो c2 की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब ये c1 की जगह पे आप 1 लिख दें, इसकी जगह पे 2 लिख दें, डेट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि c1 और c2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, 1 और 2 आई है। तो वो आप देख लें, बाकी सोल्यूशन आप लोग के सामने यहाँ पे सोल्व किया हुआ उन्होंने, तो c1 की 1 और इसकी 2 वैल्यू सिर्फ वहाँ पर रखेंगे ही और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपके सामने सोल्यूशन लिखा हुआ है, c1 की जगह पे यहाँ पे देखें 1 आ गया, और ये c2 की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाली चीज़ लिखी हुई है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आपको, ये देखें, डेल स्क्वायर और yn प्लस 8yn इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर। अच्छा, डेल किसके इक्वल होता था, आप पहले ये जान लीजिए, होता था e-1 के इक्वल, ठीक है, e-1। तो डेल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बच्चों, e-1 होल के स्क्वायर के, और बच्चों ये किसके इक्वल हो गया, ये बन गया e का स्क्वायर माइनस 2e और प्लस 1 के इक्वल आ गया। और बच्चों अगर मैं दोनों तरफ yn अप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, e2 2e प्लस 1 और yn बन गया। और अगर देखें कि ये मैं अप्लाई कर दूँ इस पर, तो ये बन जाएगा e2yn, ठीक है, ये बाहर वाला इस पर आ गया, ये भी इस पर आएगा, ये भी इस पर आएगा, ठीक है। तो ये बन गया e2yn माइनस 2e yn और प्लस yn। तो ये e2yn का मतलब क्या है कि ये n प्लस 2 बन जाएगा, और माइनस 2e yn तो n प्लस 1 बन जाएगा, और ये प्लस yn, ये ऐसे कहा, ठीक है। तो इसकी जगह पे देखें, इस वाली चीज़ की जगह पे क्या आ जाएगा, yn प्लस 2 और माइनस 2yn प्लस 1 और प्लस yn आ गया, और ये प्लस 8yn है, प्लस 8yn है, तो यानी कि ये दोनों आपस में मिलके ना 9yn बन जाएगा, ठीक है। तो yn प्लस 2 माइनस 2yn प्लस 1 माइनस 2yn प्लस 1, और ये 8 और 1 9yn इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से सारी वही बात आप लोग को सिखाया हुआ है कि yn को a b की पावर n लिखेंगे, उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये yn इसके बराबर है, देखिए yn किसके बराबर है, a b की पावर n के बराबर है। yn प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, a b की पावर n प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, और yn प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, a b की पावर n प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, लिखा ही नहीं जा रहा, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये चीज़ आ जाएगी, a b की पावर n कॉमन आया, बाकी अंदर ये चीज़ बच जाएगी। इसको आप देख लें, जोड़े नहीं बनते इसके, क्योंकि 3 बार 9 होता है, तो ये दरमियान वाली चीज़ नहीं बन रही, ठीक है। 9 को पढ़ के देखें ना, 9 को, तो और 3 बार 9 होता है, और 3 1 बार 3, यानी कि 3 और 1 के कम्बिनेशन से ये 2 नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी कि 3 1 बार 3 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 बनाना है, यानी कि जोड़े नहीं बनते, आप सिंपली ये देख लेना। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे ना तो ये चलते चलाते यहाँ तक पहुँचे। अब ये देखें, मैं आपको इसके ही सोल्यूशन लिख के देता हूँ। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा r की पावर n c1 cos n यूज़ हो रहा है ना, हाँ n ही था, cos n थीटा प्लस c2 sin n थीटा, ठीक हो गया। जी, r की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर
और प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इस तरह आ गया। 4 2 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई 3, तो ये 3 की पावर n बन गया। C1 cos n, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y ओवर x। यहाँ पे ये y की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये tan इनवर्स इसको करके देख ले, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे, और प्लस C2 साइन n थीटा का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इनिशियल कंडीशन तो दी नहीं होगी, तो इनिशियल कंडीशन दिया कि नहीं दी, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। देख लेते हैं नीचे सोल्व किया होगा, बस स्क्रॉल हो जाना। तो ये देखें ना 70.53 यानी कि 70.53 आ गया, तो ये 70.53 और यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो देखें इसको भी मैं आपको ना सिंपल फॉर्म में बना देता हूँ। इसका हमने सीख के आए थे, ये डेल स्क्वायर वाई एन। अब आपने डायरेक्ट इसका देख लेना है, इसका आंसर क्या आता होगा। डेल स्क्वायर वाई एन का आंसर हमेशा क्या आता होगा, वाई एन प्लस 2 और फिर -2, ठीक है, -2, ये आपने लास्ट में याद रखना है। फिर ये आ जाएगा -2 भी आएगा, हाँ ये आ जाएगा फिर -2 और वाई एन प्लस 1, हाँ सही है, और फिर प्लस वाई एन आ जाए करेगा। ये इसका मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। ऊपर भी मैंने ये आपको सोल्व करवाया है। -7, ये डेल जब इस पे अप्लाई होगा ना डेल, तो ये बन जाएगा वाई एन प्लस 1 और माइनस वाई एन, ठीक है। ये एक दफ़ा डेल इस पे इस तरह अप्लाई होता है। तो आप जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -YN प्लस 1 और माइनस प्लस 7YN हो जाएगा, और ये आगे प्लस 12N लिखा हुआ है, 12YN और इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ इसको कैसे सोल्व किया, जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया था, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ये YN प्लस 2 आ गया, ठीक है, और ये -2 और -7 कितना हो गया, -9, तो ये -9 YN प्लस 1, और ये 1 और 7 8 8 और 12 कितना होता है, 20 होता है, प्लस 20 YN और इक्वल टू 0 आ गया। तो ये देखें ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब दोबारा वही काम सारा करना है, YN को ABN प्लस 1, ठीक है, वो सारा पुट करके ये वाली चीज़ बन गई। अब इसके जोड़े में देखता हूँ बनते हैं कि नहीं, तो 20 बनाना है, 5 4 बार 20 हो गया, हाँ 5 और 4 बन जाएंगे, ठीक है। नीचे यही बनाए होंगे जोड़े, -5 और -4 देख लेते हैं जोड़े बनाए हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो जोड़े ही बनाए हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये आंसर आ गए 2, 4 और 5 डिस्टिंक्ट है, तो C1 4 की पावर n प्लस C2 5 की पावर n, दैट इज़ आवर सोल्यूशन, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक 4 वाली आ गई हमारे पास, कितनी 4 वाली, ठीक है जी, 4 वाली आ गई है। तो सबसे पहले डायरेक्ट ही हम कह लेते हैं कि वाई के को हमने ए बी के प्लस 1 कहा, फिर वाई के प्लस 1 ए बी के प्लस 1 हो जाएगा, वाई के प्लस 2 जो है वो ए बी के प्लस 2 हो जाएगा, वाई के प्लस 3 ए बी के प्लस 3 हो जाएगा, और वाई के प्लस 4 ए बी के प्लस 4 हो जाएगा। वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर ए बी के कॉमन लेंगे तो बाकी ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है, 8 को अंदर रख लेते हैं जी। 8 को अंदर रखा, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, ठीक है। क्या बन सकते हैं, +-1 +-2 और 2 2 बार 4 भी होता है ना, तो +-4, और ये 2 2 बार 4 4 2 बार 8 भी होता है, तो +-8। आपने बारी बारी तमाम वैल्यूज़ लेके यहाँ पे पुट करके देखनी है। पहले +1 भी रख के देखे, फिर -1, फिर +2 -2 +4 -4 +8 -8, जिस पे 0 आता होगा वहीं पे छोड़ देना है। तो ये बारी बारी पुट करने की कोशिश की। 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट किया तो b की पावर 4 1 यानी कि 1 की पावर 4 ये आ गई, -6 आ जाएगी, आगे +11 आ जाएगी, और आगे -14 आ जाएगी, और आगे फिर -8 आ जाएगी। करके देखते हैं ये बनता है कि नहीं, माइनस नहीं +8 आ जाएगी। तो 11 और 1 12 और 12 8 20 और -6 और -14 -20 20 -20 0 आ गए, यानी कि जब मैंने 1 पुट किया तो उसी पे 0 हो गया, तो 1 इसका एक रूट होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन से हम ऐसे सोल्व करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, आगे वाले का कोफिशिएंट -6 है, -6 लिख दिया, इसका कोफिशिएंट 11 है, 11 लिख दिया, इसका कोफिशिएंट -14 है, -14 लिख दिया, इसका कोफिशिएंट 8 है, 8 लिख दिया, 1 हमें रूट मिल गया है, तो ये वाली चीज़
1 पे करके देखेंगे ये 0 बन गया और ये वाली चीज़ बन गई। यानी कि ये वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, एक ये आया ना आंसर, तो b-1, ठीक है। ये कैसे, क्योंकि b की वैल्यू 1 आई है ना, तो ये उठ के इधर आएगा तो b-1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो b-1 एक ये बन गई और ये क्यूबिक में बनी नीचे वाली, तो क्या बन जाएगा b³ - 5b + 6b और -8 इक्वल टू 0। अब इसको तो हमने सोल्व कर लिया, इसकी बात करेंगे अब। इसको दोबारा सिंथेटिक डिवीजन से दोबारा 8 को अंदर रखें, 1 करके देखें, 2 करके देखें, +-1 करके देखें, +-2 करके देखें, +-4 करके देखें, +-8 करके देखें। तो इन्होंने बड़ी बड़ी सारे चेक किए होंगे रफ फॉर्मूले में, तो ये 4 पे जाता है, ठीक है। इन 4 पुट करेंगे तो ये 0 बनता होगा। तो ये देखें 1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये फिर 4 एक बार 4 और -5 और 4 -1 हो गया, -4 आ गया, 6 - 4 2 आ गया, 4 2 बार 8 8 आ गया, ये कट के 0 आ गया। यानी कि अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 4 आया ना एक, तो b-4 इसको हम लिख सकते हैं मज़ीद b-4 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 1 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को लिख लेंगे हम b² और ये माइनस भी आ जाएगा और +2 और इक्वल टू 0। इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर दे के लिख लेते हैं, इसको इसके जोड़े बना के देखो तो -2b + b और +2 नहीं, ये नहीं बनते क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है, ये जोड़े नहीं इसके बन रहे, इसके जोड़े नहीं बनते, ठीक है। इसके जोड़े नहीं बनते क्योंकि आंसर हमें प्लस में चाहिए, तो दोनों चीज़ माइनस की होगी, तो दोनों चीज़ें माइनस की होगी तो वो हमेशा बढ़ेगा ही प्लस में, तो -1 से ज़्यादा क्या बढ़ा सकते हैं, जोड़े नहीं बनते। इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया होगा, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाया होगा, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाया होगा। नीचे जाके देखते हैं, जोड़े बने हुए तो कमाल हो जाएगा, वैसे जोड़े नहीं बनते इसके, स्क्रॉल हो जा, लेकिन स्पीड बहुत स्लो हुई बड़ी है। तो ये लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, b² के साथ वाली 1, और कैपिटल B की वैल्यू कितनी है, -b है, यानी कि वो -1 आ जाएगी, और कैपिटल C की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे, b = -B² का स्क्वायर -4ac/2a, ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। वैल्यूज पुट करके 2 आंसर निकल आएंगे, वो ये वाले, ठीक है, वो ये वाले आंसर निकल आएंगे, ये आंसर निकल आए। एक √1 आया था, एक 4 आया कि ये। अच्छा जी, अब हम सोल्यूशन लिखने लगे हैं। इसका सोल्यूशन ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो आ जाएगा क्या, c1 1 की पावर n और प्लस ये 4 है। अच्छा n में थी ना चीज़ें कि t में थी, मैं जाके देख लूँ पहले कि k में थी शायद, k में थी, k में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा c1 1 की पावर k, आगे 4 है तो c2 4 की पावर k, और आगे प्लस क्या आ जाएगा r की पावर n, आगे वाला क्या आ जाएगा r की पावर k आएगा, क्योंकि k के हिसाब से चल रहे हैं ना, r की पावर k c1 c3 आएगा, अब 2 तक तो चलेगा ना, c3 cos k थीटा और प्लस c4 sin k थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आ गई हमारे पास। अब ये r की, कैपिटल R की और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। r की वैल्यू निकालनी है तो क्या 1/2 का स्क्वायर और प्लस √7/2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 1/4 और ये कितना बन गया 7/4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 7 और 1 8 2 स्क्वायर रूट 2 आंसर आएगा। इसकी जगह पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 2 की पावर k। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स ये बटा ये, तो स्क्वायर रूट 7/2 ओवर आ जाएगा 1/2, 1/2 2 से कैंसिल हो 2 आ, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 7 का आंसर जो भी आएगा ना वो आपने यहाँ भी लिख देना है, यानी कि ये यहाँ पे भी लिख देना है, थीटा की जगह यहाँ भी लिख देना है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बाकी नीचे आप सोल्यूशन देख लें, सोल्यूशन आप लोग के सामने ही होगा, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। तो ये θ1 θ2 कहाँ से आ गया, नहीं ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, मैं आपको निकाल देता हूँ। मैं पहले वैल्यू देख लूँ, tan इनवर्स 7 की वैल्यू कितनी आई है 69.29 आई ना, तो बस आपने क्या लिखना है आगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देना है c3 × cos k × थीटा की वैल्यू कितनी आई है, भूल भी गया कितनी, 69.29, तो ये आ जाएगा 69.29 और प्लस c4 sin 69.29 और यहाँ पे k आ गया। बस आंसर क्या आप लोगों ने लिखना है, फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर क्या होगा, c1 1 की पावर k, नहीं नज़र आ रहा आप लोग को, c1 1 की पावर k प्लस c2 4 की पावर k और प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर k
और मल्टीप्लाई बाय 3 cos के 69.29 प्लस C4 sin 69.29 मल्टीप्लाई बाय के और ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर लीजिएगा। ये अपना फाइनल आंसर आएगा। ये यहाँ पे गलत निकाला हुआ उन्होंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर थे, क्या आ रहे थे 2, तो 2 टाइम्स आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 4 बना ली हैं। कैसे 4 बनी है, 1 2 3 4, नहीं ये चीज़ नहीं आएगी। ये आंसर जो है ना वो अपना ये नहीं आएगा वे उसमें, ठीक है। आंसर सिर्फ इतना ही ठीक है, ये वाला आंसर है इतना, ये वाला आंसर ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम नेक्स्ट पैच, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा कर दी गई है, ये नहीं आएगी। कहाँ तक नहीं आएगी, यहाँ तक नहीं आएगी। और इसको थीटा वन ही अकेला थीटा का नाम दे लेना, ये ज़्यादा बेटर रह जाएगा। और इसको आर वन ही अकेले आर का नाम देते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ अब ठीक हो गया क्वेश्चन। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो जा स्क्रॉल है, स्पीड स्लो है, चलिए देखते हैं। फिर ये वाली चीज़ आ गई, इसको मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूँ, बाकी सोल्व आप खुद करेंगे, आसान है वो, मैं कर भी दूँगा साथ। चलेंगे नेक्स्ट आ गया ये वाली चीज़ हमारे पास, ये है ना, ये पहले ये इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी तो आ जाएगा e2yn + 5 ey + 4yn = 0, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से ये e2 जब अप्लाई होगा तो ये yn + 2 बन जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर है, सारा सिखाया हुआ है पहले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये e जब अप्लाई होगा तो yn + 1 बन जाएगा और + 4yn = 0। लेट करेंगे क्या कि yn a b की पावर n के इक्वल है, yn + 1 आ जाएगा, a b की पावर n + 1, yn + 2 आ जाएगा, a b की पावर n + 2, वो सारा yn + 2 yn + 1 और yn की यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, a b की पावर n कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बन जाएगी, इसके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। b² + 4b + 1b और +4 = 0, ये b लिखा हुआ है। और यहाँ से b कॉमन आया तो वो प्लस आ गया 4, b + 4, यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो b + 4 = 0। यहाँ से जोड़े बने, यानी कि वो बन जाएगा, एक b की वैल्यू -1 आ जाएगी, -4 आ जाएगी। और इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो क्या है, एक -1 और एक -4 है, तो -1 की पावर n और c1 और प्लस से आ जाएगा -4 की पावर n और c2, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। यानी कि ये आप देख लें नीचे सोल्यूशन आप लोग के सामने लिखा होगा। उसके बाद ये 8वीं एग्जाम्पल आ गई, 8वीं एग्जाम्पल आ गई, इतनी ज़्यादा करवा दी है मैंने। चलिए जिसे स्क्रॉल करने में ना वो दिक्कत होगी तो देख लीजिएगा तरतीब नंबर वगैरह। अब ये देखिए, कहते हैं कि ये क्वेश्चन ना, एक मिनट मैं ऊपर से देख ही आऊँ, ये 7वीं थी, 6ठी में प्रॉब्लम था, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये कहते हैं क्वेश्चन इस टाइप का भी दिया जाएगा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फिर इसमें, ठीक है। तो y1 5 के इक्वल है, y2 9 के इक्वल है। अच्छा ये चीज़ इसके इक्वल है, तो ये आप सारा सोल्व कर लेंगे। इसके जोड़े में बना के देखता हूँ बनेंगे, b² और -3b और +2b और -6 = 0 बन जाएगा। b कॉमन आ गया, b -3 + 2 कॉमन आ गया, b -3 = 0। एक b की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक b की वैल्यू -2 आ जाएगी। लिख लिया जा बच्चों, प्रॉब्लम हो गई इसके साथ, बस इतना ही काम था इसका। आगे वाले क्वेश्चन डू योरसेल्फ पे आए, ठीक है। अब मज़ीद नहीं लिखा जाना, लिखूँगा तो वो ना ये सारा हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी अब देख लें कि क्या आ जाएगी, स्क्रॉल भी नहीं होता, स्क्रॉल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, यानी कि यहाँ से एक b की वैल्यू 3 निकल आएगी, एक b की पावर -2 निकल आएगी। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, c1 -2 की पावर n और +c2 3 की पावर n। अब ये आपने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करना है। इनिशियल कंडीशन कैसे यूज़ करनी है, तो ये मैं सबसे पहला क्वेश्चन भी करवा के आया, उसी को देख लीजिएगा कि पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी दो वेरिएबल्स में, ठीक है, 2 कांस्टेंट में c1 और c2 में। उनको साइमल्टेनियसली इकट्ठा सोल्व करेंगे, तो साइमल्टेनियसली सोल्व करने से c1 और c2 की वैल्यूज निकल आएंगी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे अपने जनरल सोल्यूशन में, तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये स्क्रॉल भी नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि नहीं तो मैं नीचे से आपको दिखा देता कि कितना पड़ा गया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर नॉन होमोजीनियस को सीखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करनी है। इसी के साथ इजाज़त हो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हो जा बंद हो गया।